से पहले बात करते हैं अहम और बड़े केस की। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की बात कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मंजरेआम पर आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो गई। खातून के चेहरे पर 2 जगह जख्म के निशान पाए गए। मुतासरा खातून के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जी हां, पुलिस की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज लग जाएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि तहकीकात जारी हैं। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मंजरेआम पर आ चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। खातून के चेहरे पर 2 जगह जख्म के निशानात भी मौजूद हैं, जबकि मुतासरा खातून के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी इरफान मलिक, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात कहां तक पहुंची? जो चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर मोटरवे के ऊपर पेश आया, जिसमें एक खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। उस खातून की अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी आ गई है पुलिस के पास, और पुलिस ने उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस बात की तस्दीक की है कि खातून के साथ ज़्यादती हुई। इस हवाले से आपको बताएं कि अब पुलिस की जानिब से खातून के जो फ्रांजिक के लिए नमूने भिजवाए गए हैं, और गाड़ी से जो ब्लड उस शख्स का जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसका हाथ से जो ब्लड निकला था या उसके बाजू से ब्लड निकला था, उस ब्लड के नमूनों को भी सैम्पलिंग के लिए फ्रांजिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया है। और फ्रांजिक साइंस लेबॉर्ट्री के जो हमारे ज़राए हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि फ्रांजिक रिपोर्ट को आने में अभी 4 से 5 रोज़ जो है वो लग सकते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो DNA सैम्पलिंग और दीगर जो चीज़ें हैं उसके बाद जो मुल्ज़मान तक पहुंच पाएगी। लेकिन इस हवाले से इसको आपको बताएं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि खातून के साथ गैंग रेप किया गया। खातून के जिस्म के ऊपर भी जो ज़ख्मों के निशान हैं और उसके बाकी जिस्म के ऊपर भी वहाँ पे ज़ख्मों के निशान पाए गए हैं। इस हवाले से आपको ये बताएं कि रिंदगी का निशाना उस खातून को बनाया गया था, तो उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुख्तलिफ केसेस को जो तफ्तीश करते हुए उसमें साबका ट्रैक जो रखते हैं मुल्ज़मान उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है कि उस एरिया के अंदर जो ऐसे साबका मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये ऐसे वाक़यात किए हुए हैं उनसे भी पूछगछ के लिए पुलिस की टीमें जो है मुतहर्रिक हो चुकी हैं, और उन अफराद को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ का अमल शुरू कर दिया गया है। इरफान ये बताएगा कि जैसा कि ये वाक़या पेश आया उसके बाद कॉल की गई मोटरवे पुलिस को, पुलिस हुदूद का तायुन नहीं कर पाई। इस पर पुलिस के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ रिपोर्ट पर ही काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो खातून की तरफ से 1 बज कुछ मिनट के ऊपर जब पहली कॉल की गई थी वो मोटरवे की हेल्पलाइन पे के ऊपर की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मोटरवे की जानिब से उसके ऊपर कोई हेल्प नहीं दी गई। लेकिन 2:59 के ऊपर जब वो पुलिस को कॉल की गई 15 के ऊपर, जिसमें बताया गया कि वो खातून जो है उसके साथ डाकू जो हैं वो लूट मार की कोशिश कर रहे हैं, जिसके 15 मिनट बाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 15 मिनट जो है वो पुलिस उसके बाद पहुंची। हालांकि पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है अगर उसको देखा जाए तो वो 7 मिनट का टाइम बनता है, लिहाजा पुलिस जो है पहले ही 8 मिनट लेट थी, मौके पे पहुंची और उतनी देर में मुल्ज़मान को फ़रार होने में खासा वक्त मिल गया, क्योंकि मोटरवे का इलाका है, हाई स्पीड रोड है और वहाँ से अगर निकला जाए तो 8 मिनट में इंसान जो है वो 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस तहकीकात के अंदर पुलिस का कहना है कि अभी तक जो क्राइम जहाँ पे हुआ है उसके 5 किलोमीटर का रेडियस जो है उसमें जो लोगों को तहकीकात की जा रही है, उनसे तफ्तीश की जा रही है, और उसके साथ साथ ऐसे अफराद जो हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है जिनके ऊपर इस इलाके के अंदर बैक ट्रैक के अंदर जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, अगर उनकी तरफ से किसी पे रेप किया गया या कोई रेप विक्टिम जो है वो उस एरिया में है, उसने जिस मुल्ज़म के बारे में बताया उनसे भी पूछगछ की जा रही है कि वो ऐसे वाक़यात के अंदर वो लोग तो नहीं मुलव्वस, और उसके साथ साथ जो डकैती और चोरी के जो क्रिमिनल लोग हैं वहाँ पे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है ताकि उनसे भी पूछा जाए इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। जी अफसोसनाक वाक़या हो गया इरफान मलिक। अब क्या हुदूद का तायुन हो चुका है? अब क्या मोटरवे पे सिक्योरिटी है? अब क्या कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, अब इस तरह के वाक़यात होंगे या नहीं होंगे, या इस बार हमेशा की तरह सीसीपीओ की जानिब से जो कहा गया बयान आया सामने उस तरह के बयान दिए जाएंगे? बात की जाए तो पुलिस की तरफ से हमेशा ये रवायती बयान आते हैं कि अब हमने सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी है, वहाँ पे नफरी भी लगा दी है, और यही सूरत हाल इस केस के अंदर भी हुई है। मोटरवे जिसके ऊपर पहले ये डिफाइन नहीं किया जा सकता था कि ये नेशनल हाईवे की जुरिडिक्शन है या मोटरवे की जुरिडिक्शन है, अब इसको डिफाइन कर दिया गया है और वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं। लेकिन इस केस के हवाले से अगर जो देखे जाए तो उसमें पुलिस की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं कि मुल्ज़मान जो 14 अफराद जो है जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई भी ऐसा ठोस क्लू नहीं मिल सका
जिसकी मदद से पुलिस ये कह सके कि हम मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन पुलिस का अभी भी ये दावा है कि मुल्ज़मान के करीब पहुंच चुके हैं और उस एरिया को डिफ़ाइन कर लिया है जहां पे ये लोग हो सकते हैं, उसके अंदर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो उसमें अभी पुलिस जो है फ्रांसिक का वेट कर रही है। आज 4 से 5 रोज़ बाद फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है वो कुछ कहा जा सकेगा कि वो जो 14 पकड़े गए हैं अगर उनका डीएनए मैच किया तो फिर वो मुल्ज़िम होंगे, अगर डीएनए मैच नहीं करता तो वो तमाम के तमाम बेगुनाह अफराद होंगे जिनको रिहा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मामला तूल में जाता जा रहा है। इरफान मलिक हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने 4 से 5 रोज लग सकते हैं, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का यह भी बताना है कि मुतासरा खातून के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात के हवाले से ही बात की जाए तो आईजी की जेर निगरानी केस की रिवायती और जदीद तरीका पर तफ्तीश की जा रही है। खोजियों ने 5 किलोमीटर का इलाका चेक किया, मुश्तबा पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। मुश्तबा अफराद के डीएनए टेस्ट करवाए गए, रिपोर्ट का इंतजार है। इन्वेस्टिगेशन टीम मामलात के हर पहलू को बारीक बीनी से देख रही है। मुल्जिमान से मिलते जुलते होलिये के हामिल 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग की गई है। जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनियों के हासिल डाटा का तज्जिया किया जा रहा है, जबकि लोकल कैमरा जांच से मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आईजी पंजाब इस बात पर पुरअज़्म है और पुलिस टीमें शबो रोज मुतहरिक हैं। नामगनी की जानिब से यह भी बताया जा रहा है आईजी की जेर निगरानी केस की रिवायती जदीद तरीके पर तफ्तीश की जा रही है। जी हाँ, खोजियों ने 5 किलोमीटर का इलाका भी चेक किया है, मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए हैं, 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। मुश्तबा अफराद के डीएनए टेस्ट करवाए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानने के नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नबील मलिक, बताएगा, तहकीकात की जा रही है, बताया जा रहा है जदीद तरीकों से तहकीकात की जा रही है, कहाँ तक पहुंची तहकीक? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि हाई लेवल पर इस सारे मामले की तहकीकात करवाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन तहकीकात के नतीजे में कहां तक पुलिस पहुंच चुकी है उसके बारे में पुलिस की जानिब से कोई क्लियर नहीं बताया जा रहा। हम इस वक्त जो है मौके पर मौजूद हैं और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 60 से 70 फुट की ऊंचाई है लाहौर सियालकोट मोटरवे की। इस ऊंचाई से उस खातून की गाड़ी जब पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से रुक गई तो वहाँ से उसको नीचे उतार कर जो मुश्तबा अफराद हैं वो उस खातून और उसके बच्चों को इतनी जो है ऊंचाई से नीचे उतार के वो यहाँ, अगर मेरे कैमरामैन सजाद आपको दिखाएं तो इस जंगल में वो लेके आए और अब हम जंगल की तरफ भी चलते हैं जहाँ पर ये पुलिस और यहाँ पर तहकीकाती इदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये एग्जैक्ट वाक़या पेश आया है तो इसी जंगल की तरफ उनको खींचते हुए ज़बरदस्ती ड्रैग करते हुए इस जंगल के अंदर ले गए और ये जंगल का जो दाखिली रास्ता है ये जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर उन्होंने इस अंधोनाक वाक़या पेश आया जिसका कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो उस पर हैरत ज़दा है कि किस तरह से कोई इतनी वहशत और दहशत का निशाना बना सकता है एक ऐसी खातून को जो बिल्कुल बग़ैर किसी मदद के मोटरवे पर सफ़र कर रही है। और यहाँ पर ये वाक़या पेश आया और अगर आप मेरा कैमरामैन सजाद आपको दिखाए तो ये है वो जंगल और ये उसके सारे मनाज़र हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और ये भी बताया जा रहा है यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके जान से बताया जा रहा है कि अक्सर जो जराइम पेशा लोग हैं वो इस जंगल में पनाह लेते हैं, यहाँ पर छुपते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है और कोई यहाँ पर इस तरह से जो है वो नाकाबंदी इलाके की नहीं की जाती जिसकी वजह से जराइम पेशा अनासर को यहाँ पर छुपने और अपनी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने का मौका मिल जाता है। जी नबील मलिक, ये बताएगा ये जो इर्द गिर्द का इलाका है जो कि आप हमें दिखा रहे हैं इसके करीब ही कोई रिहायशी इलाका है, कोई गांव आबाद हो या कोई पुलिस स्टेशन लगता हो इस एरिया को? का पुलिस स्टेशन है, ये उसका इलाका है। लाहौर सियालकोट मोटरवे के जिस तरफ हम लाहौर से सियालकोट जाएं तो बाएं जानिब, सड़क के बाएं जानिब ये सारा जंगल आता है तो इसके साथ तो कोई आबादी नहीं है, लेकिन इसी इशारा के जो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले वो मनाजर दिखाए हैं कि ऊंचाई से नीचे उतारा गया, उसके दाएं जानिब लाहौर से सियालकोट जाते हुए दाएं जानिब आबादी ज़रूर है लेकिन बाएं जानिब कोई आबादी नहीं है। और ये जंगल आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, यहाँ पर कभी किसी का आना जाना नहीं हुआ, लेकिन मुकामी अफराद की जानिब से बताया जा रहा है
कि नशे के आदी अफराद या जराइम पेशा अफराद यहाँ पर ज़रूर आते हैं और यहाँ पर बैठते भी हैं। अक्सर यहाँ पर लोगों को आते जाते देखा गया है, लेकिन जो आसपास की आबादियों में जो खेती बाड़ी से मुंसलिक जो लोग हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस का आना जाना कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा। कभी नहीं देखा कि किसी पुलिस ने इस इलाके का कभी विज़िट किया हो। लेकिन आज अब इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर मुख्तलिफ टीम्स भी पुलिस की पहुँच रही है और वो सारा काम कर रही हैं। तो अवाम का यही बताना है कि इस साइड पे चूँकि जंगल है, इसके पीछे इस जंगल को क्रॉस करके इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ और देहात मौजूद है, लेकिन इस जंगल और इसके राइट लेफ्ट पे कुछ नहीं है। और उस तरफ पे इसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है और वहाँ पर लोग हैं, लेकिन वो चूँकि मोटरवे की दूसरी साइड है और 60 से 70 फुट की ऊंचाई के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, तो यहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं पहुँच सका। बिल्कुल कोई भी नहीं पहुंच सका, बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई। इमरजेंसी कॉल मौसूल होने के बावजूद खातून जो है वो बेयार और मददगार वहां रही और हुदूद का तयन ही नहीं किया जा सका कि आया ये किसके हुदूद में आती है चीज, जबकि बर वक्त कार्रवाई की जाती तो हो सकता है ये वाकया ना पेश आता। लाहौर सियालकोट मोटरवे की सिक्योरिटी के लिए आईजी पंजाब का अहम फैसला, पीएचपी और एसपीयू की टीमें 3 शिफ्टों में सिक्योरिटी ड्यूटी देंगी। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि 91 किलोमीटर लंबी मोटरवे पर 7 इंटरचेंज और 200 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अली साहिब से। अली साहिब बताइएगा, फाइनली फैसला कर लिया गया है पेट्रोलिंग का? आज बिल्कुल 2 रोज़ कबल मोटरवे पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें दरिंदों ने एक खातून की इज़्ज़त पामाल की और उसके पास जितनी भी रकम और दीगर उसका सामान जो था वो लूट कर फ़रार हो गए। जिसके बाद इसका मुकदमा थाना गुजरपुर में दर्ज किया गया, जिसके बाद लाहौर पुलिस समेत दीगर जो अदारे हैं वो मुतहरक हुए और अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर बात की जाए मोटरवे के हवाले से तो 6 माह कबल इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया था और पंजाब हुकूमत ने इसको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर ना तो किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम की गई, ना ही ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स तैनात की गई। मोटरवे हुकाम का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से अभी तक ये सड़क बाकायदा तौर पर मोटरवे पुलिस को हैंड ओवर नहीं की गई, जिसकी वजह से वो यहाँ के मामलात नहीं देख सकते, चूँकि उनके पास किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियाँ समेत दीगर सामान मौजूद नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से हुक्म दिया गया है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे जिस पर 7 इंटरचेंज हैं उस पर 200 एहलकार तैनात किए जाएँ, जो 3 शिफ्टों में मुकम्मल तौर पर यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दें। अगर किसी शहरी को कोई हादसा पेश आ जाए, कोई एमरजेंसी हो या कोई इस तरह का कोई वाक़या हो जिसमें डाकू चोर किसी गाड़ी को लूट रहे हों, तो फौरी तौर पर शहरियों की मदद के लिए पहुँचें और इस सड़क को सिक्योर बनाएं। चूँकि एक पूरी दुनिया में एक तासर है कि मोटरवे का सफ़र इंतहाई महफूज है, तो जो 2 रोज़ कबल वाक़या पेश आया था उसके बाद हर शहरी जो है वो खौफ में मुब्तला है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब की जानब से फैसला किया है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर 3 शिफ्टों में एसपीयू और पीएचपी के जवान जो हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, ताकि शहरी अपने आप को इस सड़क पर महफूज तस्वर करें। इस सड़क के दोनों तरफ में चूँकि वीराना है और जहाँ पे ये वाक़या रूनुमा हुआ 2 रोज़ कबल, वो बिल्कुल एक जंगल बियाबान है, जिसकी वजह से कोई भी शहरी या पुलिस बर वक्त मदद को नहीं पहुँच सकी। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया है कि इस सड़क की सिक्योरिटी जो है वो पीएचपी और एसपीयू करेगी, जब तक मोटरवे पुलिस इसके मामला टेक ओवर नहीं करती। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। वज़ीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास 14 सितंबर को तलब कर लिया। पंजाब काबीना का इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा। इस हवाले से आपको बताते चलें, इजलास तलब कर लिया गया है 14 सितंबर को। वज़ीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास 14 सितंबर को तलब कर लिया है। पंजाब काबीना का इजलास वज़ीर आला हाउस में किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना का इजलास 14 सितंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस जल्द हल होगा। हुकूमत मुतासरा खातून खानदान के साथ खड़ी है, तमाम तर हमदर्दियां मुतासरा खानदान के साथ है। जी हाँ, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा जा रहा है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान रियायत के मुस्तहिक नहीं है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मोटरवे ज्यादती केस पर वज़ीर आला नजर रखे हुए हैं। आला सतही कमेटी तहकीकात कर रही है, तमाम इदारे भरपूर ताउन कर रहे हैं। जी हाँ, मजीद ये भी कहा कि जदीद तफ्तीशी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अंधोनाक वाक़े ने कौम को गमज़दा कर दिया है। इस हवाले से मोटरवे पर खातून से डकैती और ज्यादती का वाक़या
इजलास तलब किया गया है वजीर कानून की सरबराही में तहकीकाती कमेटी की जानिब से। मजीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से गुज़श्ता रात जो कमेटी तश्कील दी गई थी सियालकोट मोटरवे के ऊपर खातून के साथ ज़्यादती के मामले पर। इस कमेटी के सरबरा जो है वो सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत हैं। उसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब जो है वो भी मेंबर हैं। उसके अलावा पुलिस के दीगर अहकाम और उसके साथ साथ जो है वो फ्रेंसिक लैब के जो DG हैं उसको भी मेंबर बनाया गया है। आज जो है सूबाई वज़ीर कानून ने इस कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में जो है वो अब तक की जो केस के हवाले से पेश रफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि वहाँ पे पुलिस जो है वो बर वक्त क्यों नहीं पहुँच सकी, पुलिस की क्या गलती थी, और उसके साथ साथ उसके जो दीगर आइंदा ऐसा वाक़या ना हो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे किस किस्म की पेट्रोलियम होनी चाहिए और वहाँ पे उस वक्त किस ऑफिसर की ड्यूटी थी, पुलिस की क्या गलती थी, तमाम तर जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और ये कमेटी जो है वो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अपनी जो है वो इनपुट देगी। उसके साथ साथ जो है अब तक की जो रफ्त है उससे भी वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अली अकबर। वापस आएंगे इस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाह के बरहान के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम तो बड़े खुफिया तरीके से कोशिश थी कि यहाँ आएँ, शामिल तफ्तीश हो जाएं, और उसके बाद चूंग थाने में मैंने एक दरख्वास्त दी हुई है कि 11 अगस्त को नेब की अदालत के बाहर हमारे ऊपर एक हमला हुआ और नहते लोगों पे हमला हुआ। उसमें पुलिस के एहलकार थे, कोई यूनिफॉर्म में थे, कोई बग़ैर यूनिफॉर्म के थे। पथराव भी हुआ, बम प्रूफ गाड़ी के शीशे टूट गए, और उस पे मैंने एक FIR दी कि मैंने कहा ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो का एक्शन रिप्ले होने लगा था, और बड़े तरीके के साथ पहले गाड़ी को तनहा किया गया, पथराव किया गया, लोगों को दूर किया गया, और फूल पत्तियां बरसाने वाले लोगों को मारा गया। उसमें नेशनल असम्बली के मेंबरान भी थे, उसमें हमारे अपर हाउस सेनेट के लोग भी थे, उसमें पंजाब असम्बली के लोग भी थे, और जिस तरह उनको मारा गया। और इस शहर लाहौर के मेयर कर्नल मुबशर को आज भी फ्रैक्चर हुआ, घर पड़े हुए हैं, और उसके बाद एक FIR कट गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि CCPO लाहौर के बयान के खिलाफ करारदाद भी जमा करवा दी गई है। करारदाद नून लीग की राहिला खादिम ने जमा करवाई है। CCPO लाहौर ने खातून की तस्लील की है। ये करारदाद का मतन है। CCPO लाहौर फौरी तौर पर माफी मांगे, ये करारदाद में कहा गया है। जी हाँ, करारदाद जमा करवा दी गई है। CCPO लाहौर के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद नून लीग की राहिला खादिम ने जमा करवाई। CCPO लाहौर ने खातून की तस्दीक की है। करारदाद का ये मतन है। मजीद कहा गया कि CCPO लाहौर फौरी तौर पर मुआफी मांगे। CCPO लाहौर के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद नून लीग की राहिला खादिम ने जमा करवाई। हाई कोर्ट का आलूदगी पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हाई कोर्ट का पुलिस को महकमा माहौलियात को मुआवनत फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत का पुलिस कार्रवाई के लिए CPO उमर शेख को हुक्म देने से गुरेज। CCPO अपने आजी का हुक्म नहीं मानते। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने कहा कि CCPO की बजाय दीगर मुतालिका पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया जाएगा। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर भी इजहार नाराजगी किया गया। एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने के लिए वकला को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूकी की दरख्वास्त पर समाअत की। फसलों को जलाने पर दफा 144 के नफाज किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से पूछा गया कि क्या बना नफाज का। हुकूमत ने फसलों को जलाने पर पाबंदी लगाई है। सरकारी वकील की जानिब से कहा गया। नैब ने क्वारंटीन मराकज में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी है। एक्सपो सेंटर काला शाकाकू UET कैंपस में मराकज की तहकीकात जारी है। टेंडर्स, बिडिंग, खरीदारी में करप्शन की शिकायत मौसूल हुई हैं। हुकूमत, महकमा सेहत, जिले इंतजामिया से तहकीकात की जा रही हैं। ठेकों में मनपसंद अफराद को नवाजने के शवाहिद भी मौसूल हुए हैं। नैब की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद ये भी बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर्स में अशिया महंगे दामों खरीदी गई हैं। केबिन, दरवाजे, बेड्स, बेडशीट्स का तखमीने का
रिकॉर्ड मांगा गया है। जराए ऐसा बता रहे हैं। पंखों समेत दीगर अशिया की खरीदारी से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। अशिया की खरीदारी के बाद ऑडिट की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जराए के मुताबिक एक्सपो सेंटर में 4 हॉल्स में 1050 बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। काला शकाको में 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेंटर बनाया गया था और अब तहकीकात की जा रही हैं। कितना लगाया और कितना खाया, ये सब कुछ सामने आएगा। नैब ने क्वारंटीन मराकज में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक्सपो सेंटर काला शकाको यूईटी कैंपस में मराकज की तहकीकात जारी। टेंडर्स, बिडिंग, खरीदारी में करप्शन की शिकायत मौसूल हुई हैं। हुकूमत महकमा सेहत जिला इंतजामिया से तहकीकात की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के दौरान जो सेंटर बनाए गए थे लाहौर भर में, उसके हवाले से नैब ने बाकायदा तौर पर एक तहकीकात का आगाज कर दिया है। रिकॉर्ड मांगा गया है तमाम मुतल्लिका इदारों से और कहा गया है कि जितने भी सेंटर बनाए गए लाहौर के अंदर, जौहर टाउन के अंदर बनाया गया था, इसके अलावा काला शकाकू के पास एक सेंटर बनाया गया था और दीगर जो सेंटर बनाए गए, इसकी टेंडरिंग बिडिंग सामान के हवाले से तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो नैब की तहकीकाती टीम को फराहम करें। इस हवाले से कैंटीना सेंटर्स के अंदर महंगे दामों जो अशिया खरीदने का इल्ज़ाम अभी नैब की तरफ से कहा जा रहा है वो सिर्फ शिकायत तक महदूद है। लकड़ी के कैबिन, शीशे के दरवाजे, लोहे के बेड समेत बेडशीट के तखमीने का रिकॉर्ड मांगा गया है। साथ ही साथ जो गद्दे इस्तेमाल किए गए, तकिए, कंबल, कुर्सियाँ, मेज, कनोपियाँ, पंखों समेत तमाम तर जो अशिया की खरीदारी की गई या ठेकेदारों से ठेके पे लिए गए, इसका रिकॉर्ड मांगा गया है। ऑडिट रिपोर्ट भी इस हवाले से शामिल की गई और कहा गया है कि हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से जो अपना ऑडिट करवाया था इंटरनल ब्रांच से, वो भी फराहम करे। एक्सपो सेंटर में 4 हॉल्स पर 1050 बिस्तरों पर मुश्तमिल कंटेनर सेंटर बनाया गया था, जबकि काला शकाकू में 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये सेंटर बनाए गए थे, जिनके रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं। रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं। ठीक है साउथ बर्ड, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमदन से जायद असासाजात केस है और मुदस्सिर कयूम नाहरा की नैब लाहौर में पेशी से कबल गुफ्तगू। नैब ने असासाजात केस में तलब कर रखा था। मुदस्सिर कयूम नाहरा की जानिब से ऐसा कहा गया। पहली तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी हक में लिखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। आज बिल्कुल असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के 2 अहम रहनुमा मुदस्सिर कयूम और अजहर कयूम नाहरा को तलब किया गया था। ताहम सिर्फ मुदस्सिर कयूम नाहरा नैब लाहौर में पेश हुए हैं और पेशी से पहले उन्होंने बात की कि पहले जो तहकीकाती टीम बनाई गई थी गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने हमारी इंक्वायरी की और हमारे हक में ये इंक्वायरी लिखी, जिस पर नैब ने एक नई टीम बनाई है, लेकिन तमाम तर रिकॉर्ड लेकर पेश हुआ हूँ। अजहर कयूम जो मुदस्सिर कयूम नाहरा है, उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मेरे ऊपर पंजाब के सरगोदा और हाफजाबाद समेत दीगर अजला में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं, उनके नाम पर कोई रकूम मुंतकिल नहीं हुई और ना ही कोई असासाजात मौजूद है। अगर मुदस्सिर कयूम नाहरा है वो तकरीबन अब उनकी पेशी को 1 घंटा गुजर चुका है। नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू वो पेश हैं और अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। ठीक है, बयान कलमबंद करवा रहे हैं। साउथ बर्ड बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साफ पानी के कंपनी के लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई है। पंजाब हुकूमत महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में MR विंग बनाएगी। जी हाँ, MR विंग बनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली ड्रामे से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, साफ पानी कंपनी के मुख्तलिफ मनसूबे लगाए गए थे लाहौर समेत सूबा भर में। अब उनकी जो मेंटेनेंस है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जिम्मेदारी करार दी गई महकमा हाउसिंग की, क्योंकि कंपनी को तो बंद कर दिया है, लेकिन अब महकमा हाउसिंग की तरफ से एक नई समरी भेजी गई है हुकूमत पंजाब को कि फौरी तौर पर एक M&R विंग बनाया जाए महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ताकि वो इन मनसूबों की देखभाल करे। अब इसके लिए अलग से बजट भी होगा और इसके साथ एक नया चीफ और दीगर अमला वहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसका मकसद ये है कि जो मनसूबे साफ पानी कंपनी के तहत लगाए गए थे उनकी देखभाल हो सके, क्योंकि 1000 से ज़्यादा पानी कंपनी की तरफ से, लेकिन हुकूमत पंजाब ने वो कंपनी बंद कर दी और कंपनी बंद होने के बाद हुकूमत पंजाब ने टास्क दिया महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि वो फौरी तौर पर इनकी मेंटेनेंस करे, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और मुतअद्दिद ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी शिकायत भी है कि वो बंद हो चुके हैं। अब महकमा हाउसिंग डिपार्टमेंट अपने MR विंग के जो विंग नया बनाया जा रहा है इसके मनसूबों की तकमील करेगा और ठीक है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अली रामे। मानसून की बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। कज़ाफी बट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी कज़ाफी बट, बारिशों से होने वाले नुकसान के हवाले से रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब ने कल ये रिपोर्ट तलब की थी कि मानसून की बारिशों से क्या जानी और माली नुकसानात हुए हैं। 2 दिन का कहा गया था, लेकिन आज ही
ये रिपोर्ट जो है वो भिजवा दी गई है वज़ीर आला पंजाब को, और इसके अंदर बताया गया है कि जो जानी नुकसान हुआ 104 अमवात जो हैं मानसून की बारिशों में हुई, जबकि लाहौर के अंदर एक बोसीदा इमारत गिरने से 4 हलाकतें हुई, 6 ज़ख्मी हुए। सियालकोट के अंदर बताया गया है कि बोसीदा इमारत गिरने से 1 हलाक और 6 ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर 175 शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 111 मामूली ज़ख्मी हुए। छतें गिरने के 220 वाक़यात हुए हैं और 17 मकामात पर दीवारें गिरी हैं, 17 दुकानें मुतासिर हुई, जबकि फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके रिपोर्ट के अंदर ये तजवीज़ दी गई है वज़ीर आला पंजाब को कि जो जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान हुआ है उसके लिए इमदादी रकूम की मंजूरी दी जाए। और जो ज़राया उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने इस रिपोर्ट के ऊपर तमाम चीज़ें चेक करने के बाद इस बात की इजाज़त दे दी है कि जो जानी और माली नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना लगाकर उन लोगों को फौरी तौर पर माली मुआवजा अदा किया। बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर परवेज इलाही से पीटीआई टिकट होल्डर नवीद आशिक की मुलाकात। एमएनए चौधरी मोनिस इलाही, कामिल अली आगा भी मौजूद। शहजाद चीमा, आरिफ गुल का साथियों समेत पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। हमारी सियासत का मकसद अवामी खिदमत है, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इस मौके पर इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हम सियासत अवामी खिदमत समझ कर करते हैं, हमने हमेशा उसूलों की सियासत की है। बतौर वज़ीर आला परवेज इलाही का दौर बेहतरीन था। नवीद आशिक की जानिब से सत्ताइश की गई। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। कि जिनकी शहर में महंगाई का तूफान आ गया है, सरकारी निखों पर अशिया ज़रूरत की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जानेंगे हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया शहर भर में अशिया ज़रूरिया की फराहमी सरकारी नरखों पर यकीनी ना बना सकी। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी महदूद और खानापुरी की हद तक महदूद जो हैं वो दिखाई देती हैं। इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए एक ऑनलाइन ऐप जो है वो तैयार की थी, जिसमें ये कहा गया था कि शहरियों को जो है वो बाकायदा तौर पर घरों में डिलीवरी के ज़रिए सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी जो है वो की जाएगी, जिसमें मुतादिद सब्जियां, फल वगैरह जो हैं ये भी शामिल थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी बंद हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। और ये मंसूबा जो कि पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू किया गया था, ये भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जबकि शहर में मसनूई महंगाई का तूफ़ान बरपा है और शहरी जो हैं वो महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। इब्तदाई तौर पर 2 कंपनियों को इसका ठेका दिया गया था, जिन्होंने शहर में ये डिलीवरियाँ जो हैं वो करनी थी, लेकिन उनके ठेके जो हैं वो भी मनसूख हो चुके हैं। और ज़िले इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि नए कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, नई कंपनियों और फर्मों से रब्ता करने के बाद इस सर्विस का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आर्जी तौर पर ताहाल ये सर्विस जो है वो बंद दिखाई देती है, जबकि इस सर्विस से इब्तदाई तौर पर काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया को मौसूल हुए थे। लेकिन ये ऑनलाइन सर्विस बंद होने की वजह से शहरी जो हैं वो अब फिर से मुतअद्दिद दुकानों से और मुख्तलिफ जगहों से जो महंगे दामों अशिया ज़रूरिया ख़रीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी ऐप जो कि ज़िले इंतज़ामिया का एक अच्छा इनिशिएटिव था, इसको बंद कर दिया गया है और अरसा दराज से ये तू बंद है। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टास्क फोर्स की सलामतपुरा में कार्रवाई। तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। घरेलू मीटर लगाकर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक मुआहदे की खिलाफवर्जी करने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। मीटर को रिपोर्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टास्क फोर्स की सलामतपुरा में कार्रवाई। तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। यासीन खान ने इस्तकबाल किया।
अदाकार खालिद अब्बास डार भी मौके पर मौजूद और सैयद सरफराज शाह की थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीज बच्चों से मुलाकात हुई है। यासीन खान ने सुंदस फाउंडेशन के काम बारे आगाह किया। सरफराज शाह का जदीद लैब में जारी स्क्रीनिंग के अमल का मुआयना किया गया, जबकि रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सैयद सरफराज शाह कहते हैं, खालिद अब्बास दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सेहत कामला अता फरमाए। 180H मॉडल टाउन में मरहूमा कुलसूम नवाज की सालाना बरसी की तकरीब का एहतमाम किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MPA कमल लियाकत की शिरकत। साबिक सूबाई वजीर ज़किया शाहनवाज खवातीन विंग की ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब में मरहूमा कुलसूम नवाज की मगफिरत के लिए दुआएं की गई। बिल्कुल, मगफिरत के लिए दुआ की गई है। इस मौके पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। 180H मॉडल टाउन में मरहूमा कुलसूम नवाज की सालाना बरसी की तकरीब MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MPA कमल लियाकत ने शिरकत की है। साबिक सूबाई वजीर ज़किया शाहनवाज खवातीन विंग की ओहदेदारान ने भी शिरकत की। तकरीब में मरहूमा कुलसूम नवाज की मगफिरत के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। जी हाँ, दुआएं की गई और साथ ही साथ कुरान ख़वानी का भी एहतमाम किया गया। PMS अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। PMS 3 के 20 अफसरान को ग्रेड 18 दिया जाएगा। सराय की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। SMGAD ने तरक्की देने के लिए वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन से PMS अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। प्री PSP2 का इजलास पीर के रोज होगा, ये भी बताया जा रहा है। जबकि PMS अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। तमाम नर्सिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल को इजलास के लिए बुला लिया गया। DG नर्सिंग की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस का दर्जा देने का फैसला सामने आया है। तमाम नर्सिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल को इजलास के लिए बुला लिया गया है। DG नर्सिंग की जानिब से इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नर्सिंग स्कूल्स का कॉलेजेस का दर्जा देने का फैसला तमाम नर्सिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल को इजलास के लिए बुला लिया गया। जबकि DG नर्सिंग की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है और तमाम नर्सिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल को इजलास के लिए बुला लिया गया है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की कामयाबी 10 साला आयशा को तलाश करके वालिदा से मिलवा दिया गया। बच्ची मेट्रो स्टेशन निश्तर कॉलोनी स्टॉप की हुदूद से लापता हुई थी। वर्सा की जानिब से 15 पर बच्ची गुमशुदगी की इत्तला दी गई। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को गुमशुदा बच्ची मिलने की कॉल मौसूल हुई। मालूमात की तस्दीक के बाद पुलिस के जरिए बच्ची हवाले की गई। जबकि शहरी गुमशुदा शख्स की इत्तला 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर भी दें। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जबकि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की कामयाबी है। 10 साला आयशा को तलाश करके वालिदा से मिलवा दिया गया है। बच्ची मेट्रो स्टेशन निश्तर कॉलोनी स्टॉप की हुदूद से लापता हुई थी। वर्सा की जानिब से 15 पर बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला दी गई थी। अब कुछ खेल की बात। कौन होगा क्रिकेट कमेटी का नया चेयरमैन? PCB ने मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया। इकबाल कासिम के मुस्ताफी होने के बाद चेयरमैन का ओहदा खाली पड़ा है। एशियन ब्रेड जहीर अब्बास, इंतखाब आलम, सलीम यूसुफ के नामों पर गौर किया जा रहा है। PCB क्रिकेटर्स के अलावा भी कई नाम जेरे गौर लाए जा रहे हैं। जरा के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड आइंदा हफ्ते चेयरमैन क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड सितंबर को नेशनल T20 से कबल इजलास बुलाना चाहता है। टीम की दौरा इंग्लैंड और मिसबाह हक की कारकर्दगी पर भी बात होगी। कमेटी के इजलास में मिसबाह हक को भी तलब किया जाएगा। कमेटी ICC मैच रेफरी के लिए नाम भी भिजवाने के लिए कोशा है। मैच रेफरी बनने की सूरत में रुकन को कमेटी से अलग होना होगा, ये भी बताया जा रहा है। PCB क्रिकेटर के अलावा भी कई नाम ज़ेर गौर लाया जा रहा है। क्रिकेट बोर्ड आइंदा हफ्ते चेयरमैन क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर सकता है। जबकि ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड सितंबर को नेशनल T20 से कबल इजलास बुलाना चाहता है। टीम की दौरा इंग्लैंड और मिसबाह हक की कारकर्दगी पर बात होगी। जी हाँ, कमेटी के इजलास में मिसबाह हक को भी तलब किया जाएगा। कमेटी ICC मैच रेफरी के लिए नाम भिजवाने के लिए कोशा है। मैच रेफरी बनने की सूरत में रुकन को कमेटी से अलग होना होगा।
शहर लाहौर की अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।